नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक गहन समस्या को लेकर। हमारे समाज में यह कहा जाता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा नारा है नॉलेज इज द पावर, और दिव्यांग समाज को यह कहा जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति कोई है, अगर वो शिक्षा को अपने जीवन में प्रमुख आधार बना लिया तो उसका जीवन आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जिस देश और जिस राष्ट्र में यह कहा जाता है कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार की पढ़न रहन दो म्यान। अब आइए हम लोग 1.25 लाख वैकेंसी जो शिक्षकों की आई है और वर्तमान स्थिति में उस पर हम ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों श्रेणी के शिक्षक आएंगे। और वैसे शिक्षक जो जिंदगी भर अपने तो पहले ज्ञान को आत्मसात किए ही, बाद में अपने जैसे लड़कों को भी ज्ञान के प्रति आत्मनिर्भर और स्वावलंबी तथा ज्ञान को आत्मसात करवा के किसी देश को संवैधानिक दायरे के तहत लाना चाहते हैं और देश के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, वैसे दिव्यांग शिक्षक, गौर कीजिएगा, मैं बात जो कर रहा हूँ वो दिव्यांग शिक्षक। दिव्यांगों को यह कहा जाता है कि बाबू पढ़ लीजिए, आप स्वावलंबी बन जाएंगे, आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे और आपका समाज में एक उचित स्थान और सम्मान प्राप्त होगा। वैसे दिव्यांग शिक्षक जो जिंदगी भर ज्ञान को आत्मसात करते रहते हैं, उनकी पीड़ा को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। कृपया करके इन पूरी बातों को समझे और अच्छा लगे, अगर ये विचार अच्छा लगे तो अधिक से अधिक हम अरे समाज के बीच इसे ले जाने का प्रयत्न करें। अभी वर्तमान में जो शिक्षक बहाली और नियुक्ति की बात हुई है, उसमें दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने की बात कही गई है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार और दिव्यांग अधिनियम 2016 के अनुसार मेरे पास लिखित प्रमाण है, जो तोसियाज संस्था सचिव सौरभ कुमार यानी मेरे नाम से आया हुआ है, जिसमें शिक्षण संस्थान में दिव्यांगों को 5% आरक्षण देने की बात कही है। फिर न जाने क्यों दिव्यांगों को 4% आरक्षण में ही बांधा जा रहा है। अब विडंबना की बात यह है कि दिव्यांग, जितने भी दिव्यांग है, यानी 4 प्रकार के दिव्यांग है, तो उन्हें 1% मिल जाएगा। लेकिन जो चौथा दिव्यांग है एलडी कैटेगरी का, उसमें 18 प्रकार के दिव्यांग है, उन्हें 1% पे क्या न्याय मिल पाएगा? दूसरी बात कि अगर हम ये नियम है कि अगर कोई वैकेंसी है या कोई बहाली है, तो उसमें वर्तमान समय में जितनी भी नियम लागू है भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, वो सभी मान्य होगा, वो सभी मान्य होगा और उसे आपको मानना होगा। तब न जाने क्यों 4% आरक्षण देने की बात राज्य सरकार कर रही है। इसे बढ़ाना चाहिए, उसे 5% करना चाहिए, ताकि सभी दिव्यांगों को न्याय मिल सके। दूसरा बात कि ये जो अध्यादेश पारित हुआ है, उसमें सबसे गौर करने वाला बात है कि यह उन्हीं लड़कों को फायदा मिल पाएगा जो 2011 में पास आउट होंगे, उसके बाद वाले को नहीं। तो ये बता दीजिए, जब छात्र और 2019 तक जब लड़के जो हैं वो 2011 चाहे 2019 में पास आउट है, और वर्तमान स्थिति में आप एग्जाम ले रहे हैं, STET TET
लड़के पास हो रहे हैं, लड़के अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर उस परीक्षा को पास कर रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति में जो 5% दिव्यांगों को आरक्षण देने की बात कही है और जो छात्र पास हुए हैं उन्हें तो उसमें मौका मिलना चाहिए, तो उन्हें क्यों नहीं मौका मिला? इसका एक ही कारण है, हमारे समाज में चाहे वो दिव्यांग के प्रति हमारे समाज में फूट है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारे समाज में बहुत बड़ी फूट है। फूट कैसे? एक ब्लाइंड लड़का आया, वो एक एसोसिएशन बनाया, उसे जानकारी हो या नहीं हो, उसे पूरी बात की जानकारी हो या नहीं हो, संवैधानिक नियमों की जानकारी हो या नहीं हो, वो नेतृत्वकर्ता बनने चलता है। और आपने सुना होगा कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, अगर चौपट राजा कोई बन जाता है तो वो हमारे समाज का उत्थान नहीं बल्कि अपना उत्थान तो कर लेगा लेकिन समाज का पतन कर लेगा। कैसे? क्योंकि वो जाएगा ब्लाइंड के लिए लड़ेगा। अब वो व्यक्तिगत ब्लाइंड के लिए लड़ा जिसमें 20 दिव्यांगों को लाभ हुआ या 100 दिव्यांगों को लाभ हुआ, बाकी से उसको मतलब नहीं है। डीप एंड ड्रम का कोई प्रतिनिधित्व करता जाएगा, वो डीप एंड ड्रम के लिए लड़ेगा और उससे क्या होगा कि डीप एंड ड्रम को फायदा मिलेगा, बाकी दिव्यांग समाज को नहीं। लेकिन जब ये बात पब्लिक डोमेन में आती है, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो जब देखते हैं तो उनके लिए दिव्यांग मतलब सभी प्रकार के दिव्यांग। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो जाता है मैं बताता हूं। कंफ्यूजन जो सबसे बड़ा क्रिएट होता है और सबसे बड़ा जो हमारे समाज का पतन का कारण है, वो आप देख लीजिए कि जब पब्लिक डोमेन में आया तो वो बात खिल गया, सभी दिव्यांग एक्टिव हो गए और जब उसका नोटिफिकेशन आया तो फिर मायूस हो गए। ये क्यों हो रहा है? जितने भी संस्थान चलाने वाले व्यक्ति हैं या एनजीओ चलाने वाले या सरकार के प्रतिनिधित्व करता है, वो सभी दिव्यांगों के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? पब्लिक डोमेन में आता है तो बात सभी दिव्यांगों का हो जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत दिव्यांग की बात कही गई हो, सभी दिव्यांगों की बात हो जाता है। क्यों नहीं सभी दिव्यांग सभी व्यक्तियों के लिए बात करते हैं? अब इसमें यह समस्या आ गया है कि 2019 तक जो पास आउट है उनकी ही नियुक्ति हो पाएगी। यह कहाँ का रूल है? और जिन्होंने 4% आरक्षण को पास करवाया है, पहले वो स्टडी कर लेते। मैं इसलिए स्टडी करने की बात कर रहा हूं कि दिव्यांगों को 5% आरक्षण है, आप अपने को नेतृत्व करता कहते हैं, आप अपने को प्रतिनिधित्व करता करते हैं और 4% दिव्यांगों को लाभ मिल पाएगा और 1% दिव्यांगों को मतलब अधिकार रहते हुए, संवैधानिक अधिकार रहते हुए आप उसको कटौती कर रहे हैं, तो आप कैसे नेतृत्व करता है? और उससे दिव्यांग समाज का क्या उत्थान हो सकेगा? और वो लड़का जो लगातार संघर्षरत है और आप ही के कहने से वो एसटीटी, टीईटी और जितने भी एग्जाम है सभी को पास किए हैं, तो क्या उसको वहां पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तो ये पक्षपात क्यों? और बिहार सरकार हमें एक चीज और बता दे, और वर्तमान के मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा और शिक्षा के प्रधान सचिव से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस परीक्षा में और भारतीय संविधान में यह कहा जाता है कि योग्यता और क्षमता के आधार पर दिव्यांगों की नियुक्ति होगी, तो आपके पास कितने लड़के ऐसे हैं जो एसटीटी, टीईटी पास है? क्योंकि आज ई गवर्नेंस का जमाना है और पारदर्शिता होनी चाहिए। तो आप हमें यह बता दें कि कितना लड़का है जो एसटीटी और टीईटी पास है
और कितने की नियुक्ति हो रही है। और वर्तमान स्थिति में सभी जो दिव्यांग छात्र हैं, मात्र 2% तो दिव्यांग छात्र हैं जो पढ़े लिखे हैं, और आपने आरक्षण दिया है 5% का, और 5% में भी जीरो कुछ करके, चाहे 1% ही मान लीजिए, STET TET पास है, तो आप छात्र कहां से लाएंगे? एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि भारतीय संविधान का पालन करते हुए उन सारे छात्रों को लिया जाए जो वर्तमान स्थिति में STET TET पास है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। उसका योग्यता है तो लीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन पास है तो उसको योग्य बनाइए और उसको फॉर्म भरने और नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त करवाइए, ताकि जो शिक्षित युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं उसे रोजगार मिल सके, और उसको देखकर जो 2% दिव्यांग, जबकि हमारे समाज को पढ़ाई की सबसे अधिक आवश्यकता है, 2% दिव्यांग जो शिक्षित है उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि उसको देख के ये परसेंटेज बढ़े। अब सबसे बड़ी बात यह है, कि हमारे बीच में जो नेतृत्वकर्ता बनते फिरते हैं उन्हें मैं खुले में बोलना चाहता हूं कि महोदय, पहले पूरी बात की जानकारी ले ले, भारतीय संविधान की जानकारी ले ले, और सारे चीज़ों का मूल्यांकन कर ले, तब उस पर कोई निर्णय सुनाए। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, न समाज कल्याण विभाग में, न शिक्षा विभाग में, न स्वास्थ्य विभाग में दिव्यांगों का एक अथी है। यहाँ तक कि समाज कल्याण विभाग में एक ब्रेंच दिव्यांगों का दिया गया है जिसमें सुनवाई होता है। अब भारत की संख्या बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। पहले बिहार में दिव्यांगों की संख्या सुन लें, 54 लाख दिव्यांग सिर्फ बिहार में मौजूद है, और उसमें से भी बहुत से दिव्यांग STET TET पास है। तो हमारा अनुरोध है वैसे नेतृत्वकर्ता से कि अपने ज्ञान से समाज को पीछे नहीं करे बल्कि आगे करे, और वैसे सरकार में बैठे हुए पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वो मूल्यांकन करे कि कितने लड़के पास हैं, और 5% दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने का इस शिक्षक बहाली में मौका प्रदान करे, ताकि उनका जीवन आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके। नमस्कार।